हे हरि, ये जो मेरा मन है ये बड़ा हठीला है, हठ नहीं तजता। मेरो मन हरिजू हठ ना तजे, निश दिन नाथ देव सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजय, मेरो मन हरिजू हठ ना तजे। हे हरि, ये मेरा मन हठ नहीं तज रहा है नाथ, मैं रात दिन इसे सिखाता हूं, गलत मत चल, जलेगा, फंसेगा, पिटेगा, दुर्गति होगी, छोड़ दे, लेकिन नहीं मानता प्रभु। ये करत स्वभाव निजे, बार बार उन्हीं भोगों में भाग के जाता है। ज्यों जुवती अनुभवती प्रसवती, उदाहरण में दे रहे हैं कि इसके मन की दशा कैसे, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है और प्रसव पीड़ा गर्भादि का दुख, वो सोचती है अब कभी। ज्यों जुवती अनुभवती प्रसवती दारुण दुख उपजय, लेकिन जहां समय व्यतीत हो गया तो होए अनुकूल विशारी सूल सठ, पुनि खलपति ही भजय, हरिजू मेरो मन हठ ना तजय। जैसे जब प्रसव पीड़ा से व्याकुल होती है, सोचती दोबारा कभी ऐसा संयोग नहीं होगा, पर फिर वही। ऐसे ही मन जब पीटता है तो कहता कभी जिंदगी में नहीं, और 10-5 दिन व्यतीत हुए फिर वही कर बैठता। हे हरि, कैसे बताऊं ये नीच मन कैसे मुझे फंसा रहा है। लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यों जहां सिर पद त्राण बजय, तदपि अधम विचरत ते ही मार्ग कबहु न मूड लजय। बहुत गंभीर विषय है। ये मन भटकता घूम रहा है, ग्रह पशु, लोलुप भ्रम ग्रह पशु, ग्रह पशु कहते कुत्ता, कुत्ते की तरह भोगों में भटकता घूम रहा है। जैसे कुत्ते को डंडा, ईंट, जूता कुछ भी मारो लेकिन फिर टुकड़ा फेंको फिर वहीं जाएगा। ऐसे नीचे मन कैसे, कोई ऐसा नहीं होगा जो सतमार्ग में चलने वाला इसका परिचय न प्राप्त किया हो। किसी से भी पूछो तो थर्रा के कहते भैया मन बहुत ऐसे सच्चा चलने वाला, कच्चा चलने वाला तो उसको कहे, उसका तो मन ही सुख दिखला रहा है गलत भोगों में, लेकिन जो सच्चाई से चलता हुआ ऐसे कर मन, अरे भाई राधा राधा राधा, कितना जलाया है, कितना ये दुख देता है, पूछो मत। सुनो, पद त्राण का मतलब होता है जूता। बोले चाहे रात दिन जूता बरसे लेकिन फिर भी ये वही आचरण करेगा, ये मानने वाला नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यों जहां तहां सिर पद त्राण बजय, जिनकी आज्ञा का कोई भी स्वप्न में उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को विषयों में फंस करके दीन होते देखा गया है। ऐसे जैसे बंदर नचाने वाला जैसे नचावे ना, तो उस माया की बलवत्ता को देख करके बड़े बड़े विवेकी, बड़े बड़े बुद्धिमान प्रभु को नमस्कार करते हैं कि आखिरकार है तो मेरे मालिक की ही माया समझ में आ रही। तदपि अधम विचरत ते मार्ग कबहु न मूड लजय, मेरो मन हरिजू हठ न तजय। अगर दुनिया में कोई बड़ा बलवान है तो मन, और जो अपने मन को चेला बना ले वही गुरुदेव। जो अपने मन को चेला बना ले, दूसरे चेला तो बनाना सरल है लेकिन मन को चेला बनाना कठिन है। मन को चेला बनाना सतमार्ग के अनुसार चलाना बड़ी चूक, बड़ी चूक। मन के दुलार करने हार जाता है, इसकी चाल बहुत है, बहुत बड़ी चाल है। 1 मिनट में राजी करवा लेता है, और जहां एक बार ले गया तो फिर तुमसे दस्तखत कराने की जरूरत रही, घुटने टिकवा देगा। एक एक विषय में न जाने कितनी बार कसम खा खा करके गिरे हुए लोग आप देख लो, सब अपने लोग उसी, चूंकि हम सृष्टि में जो मन रचना है वो कोई ऐसी थोड़ी कि तुम्हारी अलग तुम्हारी अलग तुम्हारी अलग, सारा पावर, सारी तरंगे, सारे रंग, सारे विकार सबके मन में है। तो अपने मन को जान लिया तो सबके मन की बात ऐसे ही है। भगवान के भक्तों के जो मन की दशा होती है, जैसे विषयी पुरुष की सहज विषय दशा संसार में उनकी प्रभु में होती है, पर वो भी तो आए हैं ना संसार, तो उनको पता है, इसीलिए जब वो बोलते हैं तब अति दैन्य बोलते हैं कि ये सब कुछ प्रभु की कृपा से केवल संभव हुआ। गोस्वामी जी कह रहे हैं हौ हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। मन इसको वश में करना बहुत कठिन है, इसीलिए पहला इसका उपाय है, जिन भोगों में प्रीता उनको पास ही, उसे त्याग कहते हैं कि भोगने की इच्छा है पर हम भोगेंगे नहीं, उसे त्याग कहते हैं। दूसरी स्थिति जब भगवदाकार वृत्ति से जागृत होती है कि भोग सामग्री होने पर ये पता है भोग सामग्री पर भोगने की इच्छा नहीं। तीसरी स्थिति जो जागृत होती है उसे उपरति कहते हैं कि भोग सामग्री है भी ऐसी इच्छा का नाश हो गया। कभी कोई इतनी ऐसे ना सोचे कि हम जीत नहीं नहीं नहीं, भागने से जीत जाओगे, लड़ने से नहीं जीत पाओगे, भागने से जीत पाओगे। ये पूज्य पादुड़िया बाबा को एक स्वप्न आया, स्वप्न में देखा कि बड़ी बड़ी देवांगनाएं सब भिक्षा में गए, तो जिस घर में जाते हो सब स्वर्ण चांदी के आभूषण धारण किए, बड़ी सुंदर थाल में पकवान सब, और बड़ा आदर। बाबा ने कहा ये तो किस देश में हम आ गए, स्वप्न में देखा। अब वो सब घेरने लगी, मुस्कुराना, हंसना। बाबा ने कमंडल पकड़ा, भागना शुरू किया। भागते भागते जब एकांत देश में लौट के देखा कोई नहीं, तब सांस ली। तो जब जगे तब उनको अच्छा लगा, तो उनसे पूछा कि आप भागे क्यों थे? बोले पहली बात तो स्वप्न थी, वहां कोई हम जागृत तो थे नहीं, पर भागने से ही बच सकते हो। भागो, जो भागा माया से, जो भागा वो भगवान को प्राप्त हो गया। बहुत सावधानी, यहां हिम्मत करके ताल ठोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके तुम अंश हो उन्हीं की मम माया दुरत्या। हौ हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। हृदय से बता रहे हैं, जैसा गोस्वामी जी कह रहे ना, हर सच्चा साधक यही बोलेगा, हौ हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। कितना आप थोड़ी देर उस जीव की दुर्दशा पर सोचिए
पूरी खोपड़ी में कीड़े पड़े हुए हैं कुत्ते के, दूसरे कुत्ते उसे नोच रहे हैं, काट रहे हैं, फिर भी वो पीछा किए हुए जा रहा है। कैसी दुर्दशा मन की, ऐसी ठीक दुर्दशा है। शरीर जर्जर हो रहा है, मृत्यु का ठिकाना नहीं है, नाना प्रकार की चिंताएं, सुख, फिर भी मन विषय में। क्या उस कुत्ते से कम स्थिति है ये? शरीर जर्जर हो रहा है, मृत्यु की अवस्था कब आ जाए, भगवत प्राप्ति के लिए अच्छा समय है कि जितनी श्वासें राधा राधा रट लो, पर ये मन नहीं। ऐसी अवस्थाओं में भी वो विषय में ही सुख भोगना चाहता है। क्या ये कितनी निंदनीय, कह रहे हैं ना, लोलुप भ्रम ग्रह पशु जो जहां तहां सिर पद प्राण बजाए। भक्तों में क्यों आता है कभी कभी कि उनका मन उनको परास्त कर देता है और रोने लगते हैं, वो नीचा अपने को देखने लगते हैं। क्यों ऐसा आता है? कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। नहीं, भगवान कभी अपने भक्त को ऐसा कुसंग नहीं होने देते, ना मन से ना तन से। अगर कभी ऐसा कुछ है तो कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हो हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबई, जब प्रभु पेरक बरजय, मेरो मन हरिजू हठ न तजय। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऐसी दशा मेरे मन की है कि ये विषयों में कष्ट पाता है, फिर भी उन्हीं विषयों को भोगने जाता है। हे नाथ, मैं हर उपाय करके थक गया हूं, कथा सुना के, पाठ करके, नाम जप करके, पर ये बार बार अजय मन भोगों में ही जा रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बस तभी हो सकता है जब, हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप इसे डांट दो, आप इसे रोक दो, क्योंकि इसकी डोरी आपके हाथ में है। तो सच्ची उपाय मन के बस में करने का गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, भगवान की शरण में होकर उनको पुकारो, वही तुम्हारे मन को शांत कर देंगे। जैसे श्री तुकाराम जी कह रहे हैं कि पंडरीनाथ, मेरे प्रिय प्राण प्यारे मित्र, मेरे जीवन धन, मेरा मन ऐसा चंचल है कि ईमानदारी से बताऊं तो एक घड़ी भी तुम में लगना नहीं चाहता, ये भोगों में ही भगना चाहता है। मैं इसको जितना रोकना चाहता हूं उतना बेकाबू हो जाता है। सोते जागते इसे कब कहां तक रोका जाए, मज राखे आताम तुका महणे पंडरीनाथ, हे पंडरीनाथ, तुम ही इसकी डोरी पकड़ के रोक लो मन को, मेरे बस की बात नहीं। मैं बेबस हो चुका हूं, अब मैं नहीं संभाल सकता। कौन तुम ही वीणा माना चालक, दूजे सांगा एक नारायणा। एक ये मानो, दूजे आप प्रभु, इनके बीच में फंसा मैं हूं, संभाल लो, इस मन को संभाल लो। हे नारायण, हे हरि, आपके सिवा कोई इस मन का चालक नहीं, मैं समझ गया, मैं नहीं रोक पाऊंगा, आप संभालो। आपको पता है कि कौन सी जगह पकड़ लोगे तो ये रुक जाएगा, आप रोक लो, क्योंकि मैं कष्ट पा पा के थक गया हूं, ये मेरा मन कभी नहीं शांत होता। मन का निरोध, विकारों का नाश केवल भगवत कृपा से होता है। इसलिए हर उपासक भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करो और प्रयास करो इसी जन्म में दुर्गुण दुराचार से रहित होकर भगवान की प्राप्ति हो जाए।